भट्टी साहब, इमरान साहब और बाकी लोगों से मैं इस पर राय ले चुकी हूँ, लेकिन मैं आपका कमेंट भी इस पर ज़रूर जानना चाहूँगी। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। आप समझते हैं जो इसका एलामिया है ये इस टाइप का होगा कि जिससे इदारों की जो न्यूट्रल होने का तासुर है वो किसी तरफ उन्हें अपना यानी फैसला सुनाना पड़ेगा, किसी तरफ खड़े होना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो इमरान खान साहब ने अजीब तशरीह निकाली थी कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, जबकि उन्हें समझ ही नहीं कि जानवर कभी न्यूट्रल नहीं होता। वो अपने कमज़ोर को खा जाता है, अपने से बेबस लाचार को खा जाता है। अदारे न्यूट्रल हुए तो इमरान खान साहब को पहली दफ़ा ये स्टेज आई कि जब अदम एतमाद आया तो बैलेंस नहीं कर सके। आज मेरी दो वफाकी वज़रा से बात हुई और मैंने कहा कि सर, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस हैं कि आपके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं होगा, तो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? तो उनमें से दोनों वज़रा ने ये फरमाया, हमने भी PM साहब से यही पूछा था, आप कह रहे हैं अदम एतमाद नाकाम होगा, कैसे होगा? उसके बाद 3 मनरफ अरकान, 3 मनरफ, तीनों का ये आज कहना था कि जी एक तरफ तो हमें कहते हैं कि हम ज़मीर फरोश हैं, हम गद्दार हैं, हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, हमारे घरों पे प्रोटेस्ट करा दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्यों वापस जाए? अगर इसके बावजूद इमरान खान साहब कहते हैं, मेरा ख्याल है सलामती कमेटी का इजलास इमरान खान साहब ने देर कर दी। जिस दिन ये खत आया था वो पहले दिन बुलाते तो इसका शायद कुछ इम्पैक्ट होता या ना होता, लेकिन अब उन्हें अदम एतमाद जो गालबन संडे को हो रही है, बज़ाहिर बादिउल नज़र में अपोजिशन के नंबर 172 से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और अब देखना चाहिए कि क्या अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, किस तरह बंदर बांड होगी, वज़रा कौन होंगे, गवर्नर कौन होंगे। अब तो सुना है अपोजिशन में आज ये बहस होती रही है कि पापा जी मेरे पुत्र भी मिनिस्टर बना दो, मेरे बेटे भी गवर्नर बना दो। मौलाना साहब ने भी बड़ी निक्की जी ख्वाहिश की है कि चलो मुझे सदर नहीं बनाते तो पता नहीं मेरे भाई या करीबी अजीज़ को गवर्नर KPK बना दिया जाए। अब तो मौलाना साहब माशाल्लाह जिसम वजूद तो उनका सेहतमंद है, अल्लाह और सेहत दे, अब नन्ही नन्ही ख्वाहिशें करने लग पड़े हैं कि इस मुल्क के पाकिस्तान के सदर के नाम पर किसका नाम आ जाए, गवर्नरों पे आ जाए। अब तो मेरा ख्याल लड़ाई आगे चली गई है। भट्टी साहब, आपको क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की? देखिए, वो जैसे ये जाहिर कर रहे हैं कि जो खत पड़ेगा वो मुहिब्बे वतन हो जाएगा, उसका दिल रंजीदा हो जाएगा। इमरान यकूब ने ख़त नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं ख़त पढ़ा, मैं भी गद्दारों में गिने जाएंगे हम फिर बट साहब शुक्र है आपने नाम ले दिया, मैं तो समझ रहा था समीना भूल गई है कि मैं भी ट्रांसमिशन में बैठा हूं। नहीं, आप गद्दारों में हैं बकौल उनके, और मैं भी। मेरी गुजारिश गद्दारों में नहीं, एक सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है, खबर है, अब मुझे पता तो नहीं, हुकूमत ने फैसला किया था, स्पीकर साहब को बुला के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म सादर फरमाया था कि मुनर्रफ अरकान या नाराज अरकान जितने भी है बेशक वो वोट डाले, आप इसे अकाउंट नहीं करेंगे। आप कैलकुलेशन में ये कह देंगे अदम एतमाद नाकाम हो गई है, फिर जाए असम्बली में। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है, माफी चाहता हूं। अब उनके बगैर 177 हो गए हैं। अब मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत, ये इमरान यकूब साहब बता सकते हैं, क्योंकि ना मैंने खत देखा, मुझे लगता है मैं गद्दार भी हूँ, मैं मुहिब्बे वतन भी नहीं हूँ, मुझे इस मुल्क से हमदर्द भी नहीं। इमरान खान साहब चले हम गद्दार सही, जिन्होंने खत नहीं देखा काजी साहब ने भी नहीं देखा, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 99 नहीं 100% आबादी ने नहीं देखा, चंद लोगों ने देखा ना, 500-600 के। तो ये सारे मान लिया मुहिब्बे वतन है। इमरान खान साहब ने लहराया, ये भी मुल्क के मुखलस हैं, आज तक कायदे-आज़म से ज्यादा पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। अगर बैरूनी ताकतों को ये कुछ नहीं कर सकते और पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादक इसमें मुलव्वस है और उन्हें यकीन है, इन्हें पता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे? मुझे सिर्फ ये रहनुमाई करें। मैंने तो फवाद चौधरी साहब से यही पूछा है, आपके सामने हो जाएगी। अच्छा, गुजारिश ये है, यानी कि इसको आए हुए अदम एतमाद से एक दिन पहले है। अगर काजी साहब ने सीरियस बिल्कुल ईमानदारी से, अगर वाकई कोई मुल्क दुश्मन है, एक तो इमरान खान साहब हर उस आदमी को मुल्क दुश्मन समझते हैं जो उनसे इख्तलाफ करे, वो उनका राइट है, जो मर्जी समझे, लेकिन उस लेटर के मुताबिक वाकई मुल्क दुश्मन है। वजीर रो पड़े, मेरा वजीर है, मेरे मुल्क की, मतलब दर्द है ना, ये आप अच्छे हैं या बुरे पाकिस्तानी हैं, मुझे इजाजत अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई भी हुक्मरान हो, जब कोई सहाफी हक की बात करेगा तो वो उसको अपना दुश्मन तस्वर करना। एक सवाल आप काजी साहब से, मलक साहब जज्बाती नहीं होना। एक तो
आपके जो मलक साहब ने, कादी साहब ने फरमाया वो लॉजिक गुफ्तगू है। आपके 3 दफ़ा हुकूमतें रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की। आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी की दयानतदारी की गारंटी देते कसम खा सकते हैं? नहीं, हैं? वो काई साहब दे सकते हैं, कसम मैं खा नहीं दे सकता। सकता। अच्छा मैं काई कैसे साहब- दे सकता? अच्छा ठीक है, क्योंकि करप्शन काई उन्होंने साहब- इनके साथ मिलकर की है, ये अच्छा, विटनेस है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आपने चलो गारंटी दे दी आपने। काई साहब बताएं, जो इमरान खान से इख्तलाफ करता है किसी भी बात पे, क्या वो सारे मीर जाफर है, गद्दार है, हमारी मुहिब्बे वतनी डाउटफुल हो गई? देखें, बात यह है, इमरान खान के साथ कैबिनेट में इंतहाई करप्ट लोग थे। हमारा किसी लीडर के साथ निकाह नहीं हुआ। हम एनालिस्ट हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, Agree. किसी मीडिया सेल के मुलाजम नहीं है। इमरान खान के एक तरफ बैठे थे खुसरो बख्तियार साहब, 100 अरब का उन पे मुल्तान की जो नैब उसने इल्जाम लगा रखा है। उनके बाएं तरफ बैठे थे रजाक दाऊद साहब, यही वजह कि वो यहाँ काम नहीं कर सके, तो क्योंकि उन पर इल्जाम था और मैंने नहीं लगाया था। ममरेज खान साहब ने, जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर है कि पाकिस्तान की स्टील मिल को बर्बाद करने वाले में उनका हाथ था। हम भट्टी साहब सच्ची बात करते हैं, इधर गलत है तो इधर गलत कहते हैं, इधर गलत है तो इधर गलत कहते लेकिन काजी हैं। साहब, एक ही गल हुई। अगर समीना काजी साहब, आखिरी सवाल, क्या अगर वफाद चोई साहब कह रहे हैं बैरूनी साजिश में नवाज शरीफ भी मुलव्वस है, वो कह रहे हैं ऐसे उनके लोगों बैठ- के खिलाफ तो फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना? कैसे देखे करें? यार वो मुलव्वस तो नहीं है, थे। मुलव्वस तो नहीं है, लेकिन इस मुल्क पर, अब समीना है, इस मुल्क पर इतना एतमाद करते हैं कि यहाँ अपना एक टका रखना पसंद नहीं करते। एक और अहम खबर है जनाब कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बावजूद अपोजिशन के अरकान ऐवान में ही मौजूद हैं। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से जानते हैं। एजाज, डिप्टी स्पीकर ने तो हमने देखा कि इजलास मुलतवी कर दिया, ये जो अरकान हैं इनका क्या इरादा है यहाँ बैठने का? जी, अरकान सिर्फ अंदर खड़े हुए एहतजाज कर रहे थे डिप्टी स्पीकर के फैसले पर। उनका ये कहना था कि वोटिंग कराई जाए और नया एजेंडा जारी किया जाए, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो इजलास की सदारत कर रहे थे वो अचानक उठकर चले गए। इसी हवाले से अरकान वहाँ मौजूद रहे, बहुत देर तक नारेबाजी करते रहे, गो इमरान, गो न्याजी, गो के नारे लगाए जाते रहे। और उसके बाद अब कुछ देर हुई है, अरकान ने ऐवान से निकलना शुरू कर दिया है। ताहम इजलास के खात्मे के बहुत देर बाद तक अरकान ऐवान में खड़े होकर गो न्याजी, गो इमरान, गो के नारे लगाते रहे। जी अच्छा, लेकिन इनकी तो इजाज़ सेटलमेंट हो गई थी स्पीकर के साथ, और कहा यही जा रहा था, मीडिया में खबरें आई थी कि इतवार के रोज पर ऑपोजिशन मान गई है वोटिंग के लिए, तो फिर ये इस वक्त फौरी इसरार क्यों कर रहे थे ऑपोजिशन वाले? जी, ये तो जाहिर सी बात है, अपोजिशन ने कुछ दिखाना है और बाहर भी लोगों को दिखाना है कि वो एहतजाज कर रही है। और जो प्लान मंसूबा था उसके मुताबिक अपोजिशन ने थोड़ा सा एहतजाज किया है, ज्यादा एहतजाज नहीं किया है। जी ठीक, शुक्रिया आपका एजाज अहमद। भट्टी साहब, आपको लग रहा है कि आज भी जो इजलास मुलतवी हो गया है, ये क्या टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताकि पीछे मामला जरा सेटल हो जाए? अब संडे को काउंटिंग होनी है, उससे आगे नहीं जाना। लेकिन मैं एक सवाल इमरान साहब से करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है अगर स्पीकर उस दिन कहते हैं ना वोट मुस्तरद भी हो जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं, 20-22 स्पीकर काउंटिंग में वोट ही मुस्तरद कर दे, तो फिर क्या रिजल्ट कोई चेंज हो सकता है? देखें, बात ये है कि जिस तरह से माजी में यहाँ होता रहा है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कौमी असम्बली जैसे फोरम पे अगर इस तरह का काम होगा और वो भी कायदे ऐवान की वोटिंग में, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलेगा कि ऐसी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसमें जमहूरियत जो है उसका बिस्तर गोल हो जाएगा। बिल्कुल बिस्तर अच्छा, उसका साहब, गोल आप हो समझ रहे हैं इतवार वाले दिन जिस तरह हुकूमत और अपोजिशन दोनों बुलंदवा बाले अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, उनका हक है। कोई तसादम देख रहे हैं आप अपने तजर्बे में कि जिस तरह दोनों में भी गुस्सा है? मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब भी अब जो एस्टैब्लिशमेंट की नज़रों में एक हद तक लाइबिलिटी बन गए हैं, मगर इमरान खान साहब को जो बज़ाहिर कुफ्ते रिप्लेस कर रही हैं वो उससे बड़ी लाइबिलिटी है। और जो कल परसों आपने खबर दी थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, तो एक जो है, क्योंकि मतलब है कि ज़िंदगी से हमें भी प्यार है मलिक साहब और आपको भी प्यार है, तो बात यह है कि ये एक इस समत में हालात जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है आने वाले दिनों में इसका रोल बहुत अहम हो सकता है। अच्छा, क्योंकि जब कोई ऐसी स्टेलमेट पैदा होता है, रियासत के स्टेलमेट जिस तरह शतरंज की एक इस्तिलाह है कि भाई अगली मूव अब नहीं बन रही, तो अगली मूव के लिए फिर जो है वो इस तरह जिस तरह मोहरे पड़े होते हैं ना, तो ऐसे भी कभी हो जाता है कि भाई दोबारा से खेल को शुरू किया जाए कानून के दायरे के अंदर रह के। तो मुझे इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बन सकती है, क्योंकि
आज एक बड़ी अजीब व गरीब ट्वीट की है जनाब एहसन इकबाल साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जिसमें हमारे बड़े दोस्त जो रिटायर्ड हैं अफसरान, तो उनकी कोई ट्वीट्स आ रही थी और जाहिर है कि वो एक यानी रिटायर होने के बाद उनका राइट टू एसोसिएशन भी है एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन भी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। तो वो कह रहे थे जी वो तो पीटीआई की जो है वो मीडिया सेल का बिल्कुल सही। चलिए बहरहाल ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लोग हैं अपने लोगों को कूल एंड काम रखें और किसी किस्म का तसादुम ना हो, ये बड़ा ज़रूरी है। अमनो अमान के साथ जो सारी सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए और उसके बाद फिर हम उम्मीद रखते हैं कि कोई खैर के फैसले ये निकले इनसे।